हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 का भूगोल का सबसे पहला लेसन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ताकि बोलो छूटो इधर देखना, समझना बढ़िया से। तो सबसे पहले संसाधन होता क्या है? तो संसाधन है क्या, इसका परिभाषा समझिएगा। क्या चीज़? संसाधन। क्या चीज़? संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसका प्रयोग मानव करता है, वह वस्तु सब संसाधन कहलाता है। एक दुनिया में कोई भी वस्तु है या कोई भी प्राणी हो जो मानव के लिए आवश्यकता के प्रयोग में आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो संसाधन का परिभाषा होगा, अगर उसका परिभाषा लिखिएगा कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ क्या चीज कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। समझ में आ गया? संसाधन क्या है कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी पदार्थ, वस्तु, जीव, हम सभी के लिए संसाधन कहलाता है। ठीक ना? और ऐसे संसाधन होता है दो प्रकार के। जैसे संसाधन दो प्रकार के होता है। सबसे पहला आपका होगा प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। कौन संसाधन सबसे पहला आपका होगा? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है आपका? यहाँ प्राकृतिक संसाधन कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा हो गया मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन सबसे पहला आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन हो गया आपका दो प्रकार के। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक ना? कौन कौन हो गया? सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है या तैयार किया गया। बनाने क्या होगा, उससे हमको कौन सा संसाधन बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक संसाधन में आपका क्या चीज चलाएगा? अच्छा बताओ, भूमि कौन संसाधन में आएगा? अरे भूमि कौन संसाधन में आएगा बोलेगा ना कि प्राकृतिक संसाधन में। आगे बोलना, ये सब सूरज प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आ गया मानव संसाधन, या बोल सकते हैं कि मानवीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो सब कौन संसाधन बोलेंगे? कौन संसाधन? मानव संसाधन या मानवीय संसाधन। जैसे प्रकृति द्वारा काची बनाया गया, जल्दी जल्दी बोलो तो। सूरज, मृदा, हवा, वही ऑक्सीजन, O2। ठीक ना? मानवीय संसाधन वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम मानवीय संसाधन। जैसे मानवीय संसाधन काचे होगा? अरे जो मानव, सूरज मानव द्वारा बनाया गया है नहीं, तो प्रकृति द्वारा बनाया गया। अच्छा मकान, घर, स्कूल, मोबाइल, समुदाय भवन, फील्ड ना, मैदान ना, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो समझ में आ गया? तो मानवीय संसाधन में जैसे काची हो जाएगा? कलम कापी भी बोल सकते हैं। कलम कापी किताब, और मकान, मोबाइल, ये सब कौन बनाया है? हाँ, समझ में आ गया? यानी कि बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो उसे प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे तो मानवीय संसाधन। यानी कि मानव द्वारा बनाया गया मानवीय संसाधन, और प्रकृति द्वारा बनाया गया है तो प्राकृतिक संसाधन। ठीक ना? समझ में आ गया? अगला आपका बोल रहा है कि इतना समझ में आ गया? ये संसाधन था। संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय। आपका बुक में देवल है कि उत्पत्ति के आधार पर, काची के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, काची के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, काची के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भाग में। यानी कि ऐसे संसाधन के हम दो भाग में बांटे हैं। सबसे पहला प्रकृति, दूसरा मानवीय। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को बांटा गया है। कितने प्रकार? दो प्रकार के। सबसे पहला जैव संसाधन,
और दूसरा हो गया अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव संसाधन। देखिए अभी संसाधन पूरा बहुत सारा बटेगा, ठीक ना। फिर आएगा नवकरणीय संसाधन और अनवकरणीय संसाधन। कौन संसाधन आएगा? नवकरणीय संसाधन और अनवकरणीय संसाधन आपका आएगा, ठीक ना। तो देखिएगा जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। तो आपका जैव संसाधन की परिभाषा है वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल द्वारा होता है, जैव मंडल द्वारा होता है। कैसे बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल द्वारा होता है। कौन मंडल द्वारा होगा? जैव मंडल द्वारा होगा, तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। या तो बोल सकते हैं कि जैव संसाधन के एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि जैव संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। समझना, जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीव का अंश पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जीव का अंश नहीं पाया जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। जैसे जैव संसाधन का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य, और मनुष्य होगा ना जैव संसाधन में, और क्या होगा? बोलो अपने से तो, हाँ बोलो। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, और वनस्पति होगा ना जी, क्योंकि उसमें जैव का अंश पाया जाएगा। जैव का अंश यानी कि जीव का अंश उसमें क्या होगा? पाया जाएगा। तो सब कौन संसाधन? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाएगा, जीव का अंश नहीं पाया जाएगा, तो उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, और जैसे क्या हुआ? चट्टान बोलो। धातु, खनिज, खनिज, हाँ खनिज, समझ में आ गया। यानी कि बोल सकते हैं कि इसका परिभाषा जैव संसाधन का वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल द्वारा होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और इसका एक और परिभाषा कि वैसा संसाधन जिसमें जीव का अंश पाया जाता है उसे जैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी कि निर्जीव वस्तु के समूह को, इसका एक और परिभाषा होगा जैव संसाधन के निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया था ना। आपका अगला है कि उपयोगिता के आधार पर, समझिएगा। अभी संसाधन के भाग बांटा है? दो भाग में। संसाधन को प्राकृतिक, मानवीय, उत्पत्ति के आधार पर के प्रकार के? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। आप हमको अगला बताते हैं, आगे बताते हैं। इसमें आज कम से 30 मिनट का वीडियो बनेगा, देखिएगा। अगला आपका होगा उपयोगिता के आधार पर। समझना, उपयोगिता के आधार पर। काची के आधार पर बुआ? उपयोगिता के आधार पर। काची के आधार पर? उपयोगिता के आधार पर आपका संसाधन के भी क्या भाग में? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। सबसे पहला क्या चीज है पता? नवकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवकरणीय संसाधन। समझ में आ गया? सबसे पहला नवकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया? सबसे पहला उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भाग में? सबसे पहला नवकरणीय और दूसरा अनवकरणीय संसाधन। तो नवकरणीय संसाधन का परिभाषा वैसा संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद, यानी कि जिसका प्रयोग अनेक बार करते हैं तो उसको हम क्या चाहिए? नवकरणीय संसाधन। जैसे हवा, जैसे बोल सकते हैं। और इसका हवा को हम बार बार ना प्रयोग करेंगे। अरे हवा को हम बार बार ना प्रयोग करेंगे। सूर्य को हम बार बार, इसका बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम अनेक बार कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये छोटे रे, जिसका वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम सब अनेक बार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नवकरणीय संसाधन, अनेक बार। और जिसका प्रयोग केवल एक बार करते हैं, जैसे कोयला। कोयला का चीज है? एक बार। अरे कोयला के बार में एक बार ना प्रयोग करेंगे तो कौन संसाधन होगा? अनवकरणीय। इसमें आप क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। अरे पेट्रोल देखा ना है? पेट्रोल, वही पेट्रोल तेल, केरोसिन तेल,
अगर हम पेट्रोल को एक बार प्रयोग कर लेंगे ना तो दोबारा उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। और कोयला को एक बार प्रयोग करेंगे जल के खत्म हो जाएगा। हाँ क्या चीज? गोईठा। गोईठा कौन है? अरे सब, हाँ अरे सब क्या चीज कौन सा साथ में आएगा है बता? सब और नव करने में आएगा गोईठा ही सब। हाँ इसका प्रयोग केवल एक ही बार करेंगे। इसका परिभाषा है नवकरणीय संसाधन के कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं नवकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पुनः मतलब फिर कर सकते हैं। हाँ तो उससे हम नवकरणीय संसाधन, और नवकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद दोबारा हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसको पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम केवल एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग न करेंगे। जैसे कोयला है तो कोयला है तो कोयला को तू एक बार प्रयोग करेगा फिर दोबारा इसको प्रयोग करेगा? कोयला को फिर दोबारा तू प्रयोग नहीं करेगा। सब समझ में आ गया? कोयला हो गया जीवाश्म ईंधन हो गया, जो पृथ्वी के अंदर से खोद के प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो समझ में, जैसे एलपीजी गैस सभी का प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करते हैं ना। तो समझ में आ गया नवकरणीय संसाधन और नवकरणीय संसाधन। तो आपका हम अगला वीडियो में कुछ और बताएंगे, ठीक ना। तो हमारे चैनल भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।